वसंत पंचमी पर महाकुंभ का तीसरा और अंतिम अमृत स्नान जारी है। हाथों में तलवार, गदा, डमरू और शंख, शरीर पर भभूत, आंखों पर काला चश्मा, घोड़े और रथ की सवारी, हर हर महादेव का जय घोष करते हुए साधु संत स्नान के लिए संगम पहुंच रहे हैं। महाकुंभ का अंतिम अमृत स्नान आज शुरू हो चुका है। आज के दिन ब्रह्म मुहूर्त में पंचमी तिथि रहेगी, इसलिए अंतिम अमृत स्नान को बसंत पंचमी का अमृत स्नान भी कहा जा रहा है। निर्मोही अखाड़े के स्वामी अवधेश कुमार दास कहते हैं, हमारी सनातन परंपराएं ऐतिहासिक हैं। दुनिया भर से तमाम वैष्णव यहाँ तीर्थराज प्रयाग में आते हैं। निर्मोही अखाड़े के हम सभी लोग अपने गुरुओं और संतों के साथ यहाँ एकत्रित हुए हैं। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर और निरंजन पीठाधीश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरिजी महाराज ने कहा, बसंत पंचमी का पावन पर्व आज मनाया जा रहा है। सभी सनातनी आज मां सरस्वती की पूजा करेंगे। साथ ही कहा कि सरकार इस परंपरा को तभी समझ सकती है जब सरकार में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो धर्म को समझता हो, और इसे समझने के लिए योगी आदित्यनाथ से बेहतर कोई नहीं है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं प्रयागराज का, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी राघवेंद्र मिश्रा। राघवेंद्र, आज जिस तरह से आखिरी माना जा रहा है कि आखिरी अमृत स्नान है, इसको लेकर वहां पर अभी माहौल कैसा है, किस तरह से ये अमृत स्नान चल रहा है वहां पर, विस्तार से जानना चाहेंगे आपसे। आखिरी अमृत स्नान की बात किया जाए तो आज ये आखिरी अमृत स्नान नहीं है, तीसरा अमृत स्नान है। हालांकि नागाओं के लिए आखिरी अमृत स्नान है, क्योंकि नागा साधु मकर संक्रांति, अमावस्या और बसंत पंचमी को 3 ही अमृत स्नान करते हैं। इसके पश्चात जो है 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा का भी अमृत स्नान है और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का भी अमृत स्नान है। तो इसलिए जो है आज तीसरा अमृत स्नान, इसको कहना समीचीन प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि नागाओं का तो ये अंतिम स्नान है। क्योंकि कल या परसों से जो है नागा यहाँ से मूव कर जाएंगे, यहाँ से अपने अपने शिविरों से जो है उनका जो है जाना शुरू हो जाएगा, प्रस्थान शुरू हो जाएगा। तो यहाँ की अगर व्यवस्थाओं की बात किया जाए तो सुबह से ही जो है भोर से ही लोगों का तांता लगा हुआ है संगम में जाने के लिए, डुबकी लगाने के लिए, आस्था की डुबकी लगाने के लिए। तो अमृत स्नान करने के लिए लोग देश से कोने कोने से पहुंच रहे हैं, और सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह से चाक चौबंद है। क्योंकि जिस प्रकार से मौनी अमावस्या के दिन जो घटना घटी थी, वो दुखद घटना थी, उसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से सख्त है। एकल मार्ग रखे गए हैं, निकासी के अलग मार्ग हैं, और जाने एंट्री पॉइंट अलग है, एग्जिट पॉइंट अलग है। इसलिए मेला क्षेत्र में कहीं भी भीड़ का दबाव या भीड़ का जो है जो इकट्ठा होना, एकत्रित होना, वो दिखाई नहीं दे रहा है। लोग सीधा जा रहे हैं, त्रिवेणी तट पर जा रहे हैं, संगम नगरी जा रहे हैं, संगम घाट पर जा रहे हैं, वीवीआईपी घाट जा रहे हैं, ऐरावत घाट जा रहे हैं। मतलब जितने भी 44 घाट बनाए गए हैं, हर घाटों पर सुविधा पूर्ण जो है स्नान कर रहे हैं। बिल्कुल सुलभ उनको स्नान की व्यवस्था है। इसीलिए आज ज्यादा भीड़ भाड़ ये देखने को नहीं मिल रही मेला क्षेत्र में, जहां पर एकत्रित हो जाती थी पब्लिक। उसको पुलिस प्रशासन ने बहुत ही व्यवस्थित ढंग से निकासी और एंट्री का जो मार्ग बनाया है, बहुत ही व्यवस्थित ढंग से बनाया है। और श्रद्धालुओं में काफी उत्साह और उमंग है। उनका मानना है कि जो आज की व्यवस्था है बहुत ही उम्दा है, और कहीं उनको कोई दिक्कत भी नहीं है। जन आश्रय केंद्र जो बनाए गए हैं, वहां भी श्रद्धालु रुक रहे हैं, जो थक जाते हैं, जो दूर से चलने के बाद थक जाते हैं। तो सारी व्यवस्थाओं से युक्त अपना महाकुंभ नगर है। लोग श्रद्धा और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी श्रद्धालुओं के ऊपर हो रही है। और यहाँ पर प्रशंसा करनी होगी पुलिस कर्मियों की, जो सुरक्षा कर्मी यहाँ पर हैं। क्योंकि मैं इस समय जो है संगम नोच से लगभग जो है 500 मीटर 700 मीटर दूर में नए पुल पर खड़ा हूँ, जहाँ पर खचाखच भीड़ भरी रहती थी। निकासी और जाने का दोनों मार्ग है। यहाँ पर पुलिसिंग व्यवस्था इतनी अच्छी है कि यहाँ पर एक एक श्रद्धालु का लोग जो है ध्यान रख रहे हैं, और एक एक व्यक्ति का जो है आने जाने के लिए लोग कह रहे हैं। और हर नाके पर तैयार है। हमारे साथ एक सुरक्षा कर्मी भी है जो कल से ड्यूटी में है। एक एक व्यक्ति को जो है संगम का मार्ग बताते हैं। कोई भी भूला भटका व्यक्ति आता है तो उनसे भी जो है उनका सहयोग रहता है। तो मैं उनसे थोड़ा सा बात करने का प्रयास करूंगा। सर, आप आइए। आज जो यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि आज यहाँ ज्यादा भीड़ देखने को नहीं मिल रही है जैसी मौनी अमावस्या को है, तो क्या ऐसी व्यवस्थाएं हुई कि लोग यहाँ पर ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं दिखाई दे रहे? हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा जो मार्गदर्शन हम लोगों को दिया गया था, उसमें ये बताया गया कि लोगों को एक रास्ते से जो है जिसको निर्धारित किया, एक जाने का है, एक आने का है। इस कारण से ये दिक्कतें लोगों को नहीं हो रही है। और सबको उनको बताया जाए, जो जहाँ से आते हैं उनको ये बताया जाता है कि आपका इस जगह पार्किंग है, समुचित उनको बताकर उनको भेजा जा रहा है। अच्छा, जो श्रद्धालु आपसे कल से ही आ रहे हैं बसंत पंचमी स्नान करने के लिए,
आपसे रास्ता भी भटकते होंगे, पूछते होंगे, तो उनके लिए क्या दिशा निर्देश आप जारी करते हैं, या उनके अगर वो कहीं रास्ता नहीं पाते तो क्या क्या आप उनको जो है सलाह देते हैं, क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? उनको अगर जहाँ से भटक जाते हैं, जो हमसे पूछता है, उन लोगों को उनके पार्किंग व्यवस्था के लिए बताया जाता है कि आप इस रास्ते से जाइए, आपके इस जगह पर उनकी पार्किंग, उस जगह पर उनको नियत स्थान के लिए बताया जाता है। बस स्टैंड पूछते हैं तो उनको बताया जाता है, हर जगह बता कर उनको विधिवत तक भेजा जाता है। देखिए, पूरी व्यवस्था के साथ जो है महाकुंभ नगर में श्रद्धालुओं की पूरी सुविधा का भी ध्यान रखा गया है। कोई भटके ना, संगम नोच तक पहुंच जाए, वहां तक पहुंच जाए, इसका विशेष रूप से ख्याल रखा गया है। इसलिए यहाँ पर प्रशासन पूरी तरह से चुस्त है, दुरुस्त है। मैं चाहूंगा अपने कैमरामैन से कि जो जाने का मार्ग है वो उधर मैं दिखाना चाहूंगा। वो पुराना पुल है जहां से श्रद्धालु आ रहे हैं, और जो वहां से पूरी जो श्रद्धालुओं की टोली है, जो पूरी तरह से जो वहां पर संगम तट पर पहुंचना चाहते हैं, वो पुराना पुल जो पहले बनाया गया था उस मार्ग से वो सीधा जाते हैं संगम नगरी पर। और जहां पर मैं खड़ा हूं, ये नया पुल है, ये निकासी का मार्ग है। यहाँ से पब्लिक स्नान करने के पश्चात जो है सीधा अपने गंतव्य स्थल तक जाती है। और मैं अपने बाएं तरफ भी दिखाना चाहूंगा, मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि बाएं तरफ भी दिखाएं। ये संगम नोच जो दिखाई दे रहा है, ये गंगा जमुना का संगम, वहां पर आपको नाव दिखाई देती होंगी। यहाँ श्रद्धालु भी खड़े हैं, वहां उतनी दूर तक लोग आराम से जो मार्ग बनाए गए वहां तक पहुंच रहे हैं। और ये निकासी का मार्ग है, निकासी का मार्ग, उनको कोई असुविधा ना हो, ये नया पुल है, यहाँ से अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचते हैं। और नया पुल क्रॉस करने के पश्चात वहां पर पार्किंग की व्यवस्था है, बस की व्यवस्था है। और कुछ दूर जाने पर नैनी और छिपकी स्टेशन पड़ता है, जहां पर रेलवे स्टेशन की व्यवस्था है। तो आज सुविधा पूर्ण ढंग से, बिल्कुल सुलभ और निर्विघ्न रूप से गंगा में स्नान करने के पश्चात श्रद्धालु अपने गंतव्य स्थल को जा रहे हैं। ना कहीं कोई उनको यातायात में कोई दिक्कत आई है, ना कहीं भीड़ का दबाव झेलना पड़ा है। बिल्कुल आराम और सामान्य गति से त्रिवेणी में डुबकी लगा के अपने गंतव्य स्थल को जा रहे हैं। जी बिल्कुल राघवेंद्र, हमने देखा पिछली बार मौनी अवस्था में जो थोड़ी सी एक वहां पर एक हड़बड़ी हुई थी, अभी वहां पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके अंदर एक कैसा अनुभूति वहां पर प्रदान हो रही है। जैसा हमने पिछले बार देखा, थोड़ी सी हड़बड़ी के कारण, जल्दी स्नान करने के कारण कुछ भगदड़ मच गई थी उसमें, और कुछ चीजें ऐसी हो गई थी जो नहीं होनी चाहिए थी। और इस बार वीआईपी पास भी अभी तक इसको रद्द कर दिया गया है। तो इन चीजों का असर वहां पर क्या दिखाई दे रहा है, लोगों के अंदर क्या अभी अनुभूति है? जो हमने देखा पिछली बार एक हड़बड़ी थी, हालांकि जो बहुत सारे लोग वहां पहुंचे थे, आप भी उनसे चर्चा कर रहे थे, वो श्रद्धालु भी खुद कह रहे थे कि प्रशासन की व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन हमको भी प्रशासन के साथ चलना पड़ेगा, हमको भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि जल्दबाजी ना किया जाए। स्नान हर कोई करेगा, लेकिन जल्दी स्नान करने के चक्कर में ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जो किसी के लिए ठीक नहीं होती है। तो इस बार जो पिछले बार से थोड़ी बहुत जो कमी रह गई थी, उसको देखते हुए इस बार सुधार किया गया और बेहतर व्यवस्था दिखाई दे रही है। वीआईपी पास जो रद्द किया गया है, अब उसके अलावा अगर कोई खास व्यक्ति अगर आना चाह रहा है तो क्या वो आम श्रद्धालु की तरह आ रहा है और वहां पर स्नान कर रहा है? जी बिल्कुल, अगर मौनी अमावस्या की घटना से आज के दिन को जोड़ा जाए तो मौनी अमावस्या के घटना को लेकर, हालांकि दुखद घटना थी, मर्माहत करने वाली घटना थी, क्योंकि देश के कोने कोने से लोग आए थे गंगा में पवित्र डुबकी लगाने के लिए। किंतु अगर आज की बात किया जाए, उस घटना को अगर जोड़ कर देखा जाए, तो उस घटना में ना तो प्रशासन की कोई गलती थी और ना ही व्यवस्था की कोई गलती थी, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ आ गई थी। और भीड़ का मूवमेंट सीधा संगम नोच की ओर था, क्योंकि 40 घाट बनाए गए, हर जगह जो है पब्लिक पहुंच रही थी, गंगा स्नान करने के लिए पहुंच रही थी। और वहां पर एकाएक जो है, जो 1 बजे रात की घटना हुई, मध्य रात्रि की घटना है ये। सुबह लोग 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का इंतजार कर रहे थे। कुछ लोग वहां पर लेटे हुए भी थे, थकान अपनी दूर कर रहे थे। हालांकि वहां पर अनाउंसमेंट के माध्यम से ये सूचित किया जा रहा था बार बार कि आप स्नान करिए और स्नान करने के पश्चात इस जगह को छोड़ दीजिए, जिससे अन्य श्रद्धालु भी त्रिवेणी में डुबकी लगा सके। तो हालांकि वो दुखद घटना थी, एक प्रकार से अनहोनी कहा जा सकता है। किंतु अगर आज की बात किया जाए तो जो वीवीआईपी पास रद्द किए गए हैं, उसका बहुत बड़ा असर आज मेला में पड़ा है। जो भी वीआईपी आज आ रहा है, उसको आम श्रद्धालु की तरह पैदल ही संगम तक जाना पड़ता है। कोई उसकी स्पेशल व्यवस्था नहीं है, कोई विशेष व्यवस्थाएं नहीं रखी गई है। इसलिए आज बसंत पंचमी का स्नान बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। लोगों में खुशी है, उमंग है, क्योंकि उनको न कहीं दबाव झेलना पड़ता है भीड़ का, और ना ही किसी प्रकार की धक्का मुक्की का उनको दबाव झेलना पड़ता है। लोग आराम से जा रहे हैं, आराम से स्नान कर रहे हैं। और जो भी योगी सरकार ने 10 सख्त नियम 2 दिन पूर्व जो है आदेशित किए थे, सख्त निर्देश दिए थे कि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो,
चाहे भले कोई भी वीआईपी मूवमेंट नहीं होना चाहिए पर्वों के दिन, स्नान पर्व के दिन। अगर कोई आता है तो उसको कोई ना तो सुविधा दी जाएगी ना सुरक्षा दी जाएगी। तो ये चीज आज देखने को मिली है, क्योंकि आज कोई वहां पर वीआईपी नहीं दिखा। अगर वीआईपी रहा भी होगा तो एक आम श्रद्धालु की तरह संगम पर जाके बसंत पंचमी में स्नान किया है। तो ये व्यवस्थाएं बहुत ही दुरुस्त कर ली गई हैं और इन व्यवस्थाओं को लेकर योगी सरकार की प्रशंसा यहाँ के श्रद्धालु कर रहे हैं। जो यहाँ से जा रहा है, जो यहाँ से संगम में डुबकी लगाने के पश्चात जिनको एक अनुभूति होती है, एक ऊर्जा की अनुभूति होती है, एक सकारात्मक ऊर्जा जो उनके अंदर प्रवाहित होती है, और यहाँ व्यवस्था को लेकर भी योगी सरकार की सब भूर प्रशंसा कर रहे हैं। तो आज का स्नान बसंत पंचमी का बहुत ही सुंदर चल रहा है, बहुत ही आसान तरीके से चल रहा है। यहाँ के पुलिसकर्मी, सुरक्षा कर्मी सब व्यवस्था में लगे हुए हैं। सबका फोकस केवल श्रद्धालुओं पर है, क्योंकि मौनी अवस्था को देखा गया था कि जो पीपा पुल बंद कर दिए गए थे इतनी भीड़ को देखकर कि एक जगह संगम नोज पर भीड़ का जमावड़ा ना लगे, वहां पर भीड़ का दबाव ना बढ़े। तो आज 20 पीपा पुल खोल दिए गए हैं। 10 पीपा पुल आरक्षित रखे गए हैं ग्रीन जोन बना के, कि कोई अगर घटना घटती है तो वहां पे प्रशासन की टीमें, फायर ब्रिगेड की टीमें और एम्बुलेंस की टीमें उनको निकासी दी जाए, उनको रास्ता दिया जाए। तो 20 पीपा पुलों को सीधा हर घाटों पर खोला गया है, जिससे श्रद्धालुओं को आने जाने में कोई असुविधा नहीं हो रही है, कोई दिक्कत भी नहीं हो रही है। इसलिए आज बसंत पंचमी सारे श्रद्धालु जो देश के कोने, विदेशी भी बहुत आए हैं, वो भी भूर प्रशंसा कर रहे हैं। संगम में डुबकी लगाकर पवित्र गंगा में पुण्य की डुबकी लगाने के पश्चात तो बहुत ही दिव्य, रमणीय, अद्भुत और अलौकिक आज का स्नान हो रहा है, जो शाम तक चलेगा। और प्रशासन का मानना है कि देर शाम तक लगभग 5 करोड़ श्रद्धालु गंगा में पुण्य की डुबकी लगाएंगे। जी भागीरथी। बिल्कुल राघवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से आज का अमृत स्नान वहां पर चल रहा है, जो व्यवस्था है वो बेहतर व्यवस्था है, लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं, लोग इसकी तारीफ भी कर रहे हैं। कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। It's my birthday, so yeah. Happy birthday! Thank you. Anar Mahadev. Excited and surprised. So many people. This is an absolutely incredible event. First time in the history of all humanity. So many people. First time in the history of the whole humanity. We have never been so many right here, right now. Mahasnan hai. It's incredible. Incredible. It is just like reliving all of those past lives when I was helping to defend Sanatan Dharma along with all of my brothers and sisters. We came with the Naga Babas and it just brings back everything. आज स्नान करके बड़ा आनंद आया, बड़ी अच्छी व्यवस्था रही प्रशासन की, शासन की। आज बड़े आनंद पूर्वक सब महामंडलेश्वर ने बड़े सुंदर से स्नान किया। यति, योगी, ब्रह्मचारी, साधक, महापुरुषों ने आस्था की डुबकी लगाई। त्रिवेणी में, गंगा यमुना सरस्वती में आज बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आया। ही आदि गुरु शंकराचार्यांची परंपरा आहे। या परंपरेमध्ये आज शास्त्र आणि शस्त्र ची मुख्य जो धारा आहे, आदि गुरु शंकराचार्यांचा जो सिद्धांत आहे शास्त्र आणि शस्त्राची, शास्त्र म्हणजे माँ सरस्वतीचं पूजन। आज वसंत पंचमीच्या या महापर्वावर ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, शक्ति, युक्ति और कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग का संगम आहे। ज्ञान के बिना मुक्ती हो, ज्ञानाशिवाय व्यक्तीला मुक्त होऊ शकत नाही। उपनिषदामध्ये म्हटलं आहे, रित्ये ज्ञानांना मुक्ती, ज्ञानाशिवाय व्यक्तीला मुक्ती होऊ शकत नाही। म्हणून व्यक्तीला जर अज्ञान दूर करायचं असेल, संकट, दुःख, परेशानी सगळं दूर करायचं असेल, त्याला माँ सरस्वतीचे शरण जावं लागेल। आणि उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, श्रीमद भगवद्गीता या सगळ्यांचं अध्ययन करावं लागेल आणि आपल्या मनाचं आणि तनाचं आणि जीवनाच्या प्रत्येक क्षणाक्षणाचं धर्मामध्ये, आपल्या जीवनामध्ये कल्याणकारी उपयोग करून घ्यावा लागेल। हे मी सगळ्यांना विनंती करतो की जे देश आणि विदेशामध्ये बसलेले सगळे लोक आहे। आज का स्नान बहुत ही सुंदर हुआ और आज व्यवस्था भी बहुत बढ़िया था और सब महात्माओं ने बहुत ही बढ़िया से शुभ मुहूर्त में स्नान कर लिया अपने नियत समय पर। सबसे पहले तो जिन लोगों की, बेचारों की यहाँ पर किसी हादसे में जान गई है, उनके आत्मा को परम शांति प्राप्त हो, ईश्वर की कृपा प्राप्त हो और पूरे विश्व में एकता का जो सूत्र है, जो महाकुंभ का मतलब ये होता है कि पूरे विश्व के जितने भी अलग अलग मतों के लोग हैं वो एक प्लेटफॉर्म पाते हैं। ना तो यहाँ कोई जाति है, ना धर्म है, सब लोग एक जैसा, एक समान होकर के यहाँ पर आते हैं और यहाँ पंचामृत का पान करते हैं। पंचामृत मतलब होता है, एक तो त्रिवेणी ऑलरेडी जो हमारा यहाँ पर है वो अमृत का निर्माण करती है हमेशा, हर समय, और उसके बाद दूसरा होता है अमृत जो कि कुंभ में निर्मित होता है ग्रह नक्षत्रों के अलाइनमेंट से 12 साल में।
तीसरा जो है साधु महात्मा जितने भी हैं, संत महात्मा ऋषिगण सब स्नान करते हैं, उनकी दिव्य ऊर्जा का अमृत। और चौथा जो है यहाँ पर देवता भी उतरते हैं, उनकी अमृत। और पांचवा यज्ञ, यहाँ हजारों यज्ञ तप हो रहे हैं। इन 5 महा ऊर्जाओं का अमृत जो है सनातन धर्म का एक साथ जुटता है, जिससे कि जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसको पंचामृत बोलते हैं कुंभ का, और इसीलिए महाकुंभ है। I was born in Ukraine, but I'm living 10 years here. 10 years in India. Bharat, yes, in Bharat. Amazing, amazing. I feel totally blessing. It's one of the most happiness day in my life. It's my 3rd Kumbh Mela. It's my 2nd Maha Kumbh Mela, and I waited this Kumbh Mela 12 years. Yeah, amazing experience. Om Namah Shivaya. Very nice. I am very happy. Har Har Mahadev. 3 Kumbh. This is 3 Kumbh. Ujjain, Allahabad and Allahabad. What a blessing. I am very, very excited to be here. It's amazing. Absolutely fantastic. Thank you so much. You have taken Very a blessed. holiday trip in the past. Yes, I did just now. Just a minute ago. Absolutely fantastic. It's amazing. With all these people, with all these sadhus, big, big blessings. It feels very energizing. Very wonderful. Thank you so much. Ma India! Wonderful. It's my 2nd Kumbh Mela. I was here 12 years ago. How many people is here? Do you know? You know how much people here? Well, 400 million. 5 days, yeah. Yeah, and we are here as well. That's super fantastic. I've been in 2021 in Haridwar. I was blessed to do 4 Sakhi Snans, but this one is very special for me because it's my birthday today, and I always celebrate my birthday at the time I was born. I come from Slovenia, so it's 1:25 in the morning. So this was time here 6:55 in the morning, and I came just to Sangam here at 6:50, just 5 minutes before my birthday. I enter and I celebrated my birthday dipping here. It's something I don't have words to explain. I'm just very grateful. I was here for the second most important bath for 29, and today I saw like a very big difference. I could like go on with the Naga sadhus. That was like really my dream because I love them. I could take a bath. Everything is pretty clean, really organized. I mean, I think you guys, the resident people, and also the organization made a great job today, because this kind of people and this amount of people, it's unmanageable. ये हमारी सनातन प्राचीन परंपरा है, और हम सभी वैष्णव लोग, चतुर्थ संप्रदाय के वैष्णव आज के दिन इस अमृत स्नान को करते हैं। पूरे देश विदेश के जितने भी वैष्णव समाज के लोग हैं तीर्थराज प्रयाग में आए हुए हैं। निर्मोही अनि अखाड़ा के अंतर्गत हम सभी लोग अपने अपने परिकर के साथ, अपने अपने संत महात्माओं के साथ, त्यागी तपस्वियों के साथ जो साधनारत हैं, इस पर्व का आनंद लेने के लिए, इस पर्व का पुण्य कमाने के लिए तीर्थराज प्रयाग में एकत्रित हुए हैं। आज इस कुंभ महापर्व का अंतिम शाही स्नान है, और इसको हम लोग बड़े धूमधाम से सनातन परंपरा के अंतर्गत इस पर्व को सारे वैष्णव जगत के लोग इसको मनाते हैं। आज हमारा ये तीसरा अमृत कुंभ स्नान का समय, जो हम पूरे निर्मोही अली अखाड़ा अपने जगत गुरु महामंडलेश्वर और द्वाराचार परिवाराचार सबके साथ, नागा खिलाड़ी और अपने इष्ट देव हनुमान जी के साथ बड़े भव्य दिव्य तरीके से स्नान के लिए तैयार हैं। और थोड़ी ही देर में जो अपना निश्चित समय है, प्रशासन भी हमारे साथ बड़ी ही मुस्तैदी से, बड़ी ही कुशलता से हमें स्नान कराने ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और थोड़ी ही देर में हमारा पूरा दिव्य भव्य जुलूस स्नान के लिए यहाँ से प्रस्थान करेगा। The energy in the air is palpable. There is this electricity of divinity. This particular snan focusing on the different energies of the goddess, of the Divine Mother, in particularly Saraswati. Our Shishya, our students are here behind us in their japa and their sadhana preparing as we're about to go into this procession, eagerly awaiting this dip into the Ganga, Yamuna and Saraswati coming together for the Amrit,
the Amrit of the Kumbh Mela Snan. We are absolutely looking forward to this, and we can feel the Shakti, the power, and the energy in the air right now. You are excited for today? Very much so, yes. It's bubbling within. I can feel even my blood itself is boiling, preparing for this Snan today. Your name, please? My name is Triveni Das Maharaj, member of Shakti Dham Ashram, and my guru, Jagat Guru, Saima Lakshmi Devi. जय जय साई माँ असतोमा सद्गमया। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।